श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। भादो महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को बहुला चतुर्थी, बहुला चौथ के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री गणेश के निमित्त व्रत किया जाता है। वृक्ष की 4 चतुर्थी में यह एक महत्वपूर्ण चतुर्थी है। बहुला चतुर्थी के दिन गेहूं और चावल से निर्मित वस्तुएं भोजन में ग्रहण करना वर्जित होता है। गाय और शेर की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर पूजन करने का विधान प्रचलित है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन चंद्रमा के उदय होने तक बहुला चतुर्थी का व्रत करने का महत्व बताया गया है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए और पूरा दिन निराहार रहना चाहिए। संध्या के समय में गाय माता और बछड़े की पूजा की जाती है। भोजन में कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं और गाय माता को भोग लगाया जाता है। बाद में इसी भोग को स्त्रियां ग्रहण करती हैं। रात्रि में चंद्रमा के उदय होने के बाद अर्घ्य दिया जाता है। इस प्रकार से इस बहुला चौथ का जो भी व्यक्ति पालन करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और मानसिक और शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। व्रत करने वाले को बहुला चौथ की व्रत कथा भी जरूर सुननी चाहिए। आइए आज हम श्रवण करेंगे बहुला चौथ की व्रत कथा। कथा शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। किसी ब्राह्मण के घर में बहुला नाम की एक गाय थी। बहुला गाय का एक बछड़ा था। बहुला को संध्या समय में घर वापस आने में देर हो जाती तो उसका बछड़ा व्याकुल हो उठता। एक दिन बहुला घास चरते हुए अपने झुंड से बिछड़ गई और जंगल से काफी दूर निकल गई। जंगल में वह अपने घर लौटने का रास्ता खोज रही थी कि अचानक उसके सामने एक खूंखार शेर आ गया। शेर ने बहुला पर झपट्टा मारा। तब बहुला उससे विनती करने लगी कि उसका छोटा सा बछड़ा सुबह से उसकी राह देख रहा है, वह भूखा है और दूध मिलने की प्रतीक्षा कर रहा है। आप कृपया मुझे जाने दें, मैं उसे दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी, तब आप मुझे खा लेना। शेर को बहुला पर विश्वास नहीं था कि वह वापस आएगी। तब बहुला ने सत्य और धर्म की शपथ ली और शेर को विश्वास दिलाया कि वह वापस आएगी। शेर ने बहुला को जाने दिया। बहुला शीघ्रता से घर पहुंची, अपने बछड़े को शीघ्रता से दूध पिलाया और उसे बहुत प्यार किया। उसके बाद अपना वचन पूरा करने के लिए वह शेर के सामने जाकर खड़ी हो गई। गाय को शेर अपने सामने देखकर बहुत हैरान हुआ। बहुला के वचन के सामने उसने अपना सिर झुकाया और खुशी से बहुला को वापस घर जाने दिया। बहुला कुशलता से घर लौट आई और प्रसन्नता से अपने बछड़े के साथ रहने लगी। तभी से बहुला चौथ के व्रत की यह परंपरा चली आ रही है। एक और कथा के अनुसार ब्रिज में कामधेनु के कुल की एक गाय बहुला थी। ये नंद कुल की सभी गायों में श्रेष्ठ थी। एक बार भगवान कृष्ण ने बहुला की परीक्षा लेने की सोची। एक दिन जब बहुला वन में चल रही थी तभी शेर के रूप में श्री कृष्ण भगवान ने उसे दबोच लिया और बहुला कहने लगी कि घर पर मेरा बच्चा मेरा इंतजार कर रहा है, मैं उसे दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी। वह सत्य और धर्म का वादा करके जाने लगी तो कृष्ण भगवान बने शेर ने उसे जाने दिया। बहुला ने बछड़े को दूध पिलाया और वह वापस आई। बाद में कृष्ण भगवान उसके सामने प्रकट हुए, बोले, मैं तुम्हारी सत्य निष्ठा से बहुत प्रसन्न हूँ। बहुला, तुम्हारे प्रभाव से और सत्य के कारण कलयुग में घर घर में तुम्हारा पूजन किया जाएगा, इसलिए आज भी गाय माता की पूजा की जाती है। बहुला चतुर्थी का पालन करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। यह व्रत संतान देने वाला और धन को बढ़ाने वाला माना जाता है। हे बहुला चौथ माता, जो इस कथा को सुन रहा है, श्रद्धा पूर्वक हुंकार भर रहा है, उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करना। दोस्तों, कथा को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।